Bismillahirrahmanirrahim. On the demand of Tanu Singh from Motihari, East Champaran, Bihar, India, ये प्रॉब्लम वेक्टर एनालिसिस की है, यानी ग्रेडियंट डाइवर्जन एंड कल चैप्टर से, यानी डिफरेंशियल ऑपरेटर चैप्टर से प्रॉब्लम है. इफ़ ए वेक्टर इज ए कांस्टेंट वेक्टर, प्रूव दैट कर्ल ऑफ आर क्रॉस ए इज इक्वल टू -2a. तो इस वैल्यू को हमें फाइंड करने से पहले आर की वैल्यू, जैसे कि हम लोग जानते हैं, कंपोनेंट की फॉर्म में होती है एक्स आई कैप प्लस बाई जे कैप प्लस जेड के कैप. और ए वेक्टर को हम कंपोनेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं. लेट कर लिया हमने ए को a1i, क्योंकि तीन ही कंपोनेंट होंगे मैक्सिमम. जनरल फॉर्म में हम ए की वैल्यू को इस तरीके से ले सकते हैं, प्लस a3 के कैप, यानी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस की डायरेक्शन में कंपोनेंट a1 a2 a3 होंगे और उससे ये वेक्टर a बनेगा. अब हमें ज़रूरत है आर क्रॉस ए की. तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं ये हम लोगों को मालूम है. दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए सबसे पहले एक 3 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट बनाएंगे, जिसमें फर्स्ट रो में आई जे के लिखेंगे. सेकेंड रो में ये आर लिखा हुआ था, आर के आई जे और के जो कोफिशिएंट हैं इनको हम पहले रखेंगे, यानी आई का कोफिशिएंट x है, यहाँ पर j का कोफिशिएंट y है और k का कोफिशिएंट z है. फिर a आ रहा है तो a में i को कोफिशिएंट a1 लिखेंगे और j के कोफिशिएंट a2 और k के कोफिशिएंट को a3 लिखेंगे. और इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो हमें r क्रॉस a मिल जाएगा. तो इस फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपेंड करने पर i कैप और इससे जाने वाले रो और कॉलम को जो हम छुपा लेंगे तो हमारे पास ये बचेगा. इसका इंटू इसमें, इसका इंटू इसमें कर देंगे, यानी a3y माइनस का a2z. हमने वेरिएबल को बाद में रखा है और कांस्टेंट को पहले रखा है. और जिस तरीके से ये टर्म होगा वैसे ही नेक्स्ट मिल सकता है, लेकिन हम फिर भी इसका साइन माइनस अगर लें तो माइनस जे और फिर इसको छुपाएंगे और इसमें क्रॉस में इंटू करेंगे. a3x माइनस का इसका इंटू इसमें और इसका इंटू इसमें a1z. फिर के कैप लेंगे, केस यानी के से जाने वाले रो और कॉलम को छुपाने पर इसका इंटू इसमें और इसका इंटू इसमें. कांस्टेंट को हम पहले रखेंगे a2x माइनस a1y. अब ये टर्म प्लस के हैं तो इसको भी प्लस में बनाने के लिए, यानी एक ही जैसा दिखाने के लिए, ताकि हम सिमिलरिटी का यूज़ कर सकें और हमारा कैलकुलेशन कम हो, तो यहाँ पर इस टर्म को हम इसमें से माइनस साइन को कॉमन लेके इसे प्लस बना देंगे. और इस तरीके से इसे हम देख रहे हैं आई को कोफिशिएंट हो गया. इसे पहले लिख लें तो a3y माइनस a2z आई को कोफिशिएंट हो गया, और प्लस इसको पहले लिख लें तो और साथ में हमने माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, यानी माइनस कॉमन लेके प्लस बना दिया है, तो a1z हो जाएगा माइनस a3x हो जाएगा. ये j का कोफिशिएंट है. इसी तरीके से यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसा लिखा है एज इट लिख देंगे. बस हम इसको पहले लिख रहे हैं a2x माइनस a1y और फिर k कैप. ये आर क्रॉस ए इसलिए हमने फाइंड किया है क्योंकि हमको जो प्रूव करना है वो कर्ल ऑफ आर क्रॉस ए, तो उसमें आर क्रॉस ए हो रहा था, और कर्ल का मतलब होता है डेल क्रॉस आर क्रॉस ए. अब यहाँ पर डेल एक वेक्टर होता है ऑपरेटर, उसकी वैल्यू होती है आई कैप डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे कैप डेल ओवर डेल वाई प्लस के कैप डेल ओवर डेल जेड. और आर क्रॉस ए की वैल्यू हमारे पास ये ऊपर लिखी हुई है, तो इस वैल्यू को भी हम नोट कर देंगे. ये वैल्यू है a3y माइनस a2z आई कैप प्लस a1z माइनस a3x j कैप प्लस a2x माइनस a1y और k कैप. ये ऊपर वाली वैल्यू ही हमने नोट की है, तो कोई दिक्कत हो देखने में तो यहाँ से देख सकते हैं.
अब यहाँ पर दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर ये है, उनका क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो उसके लिए जिस तरीके से ऊपर हम लोगों ने एक 3 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट बनाई थी, फर्स्ट रो में आई जे के लिखा था, थोड़ा दूरी पर लिखें क्योंकि इसमें ये आई कोएफिशिएंट बड़ा है, मतलब आई जे के कोएफिशिएंट बड़े हैं इसलिए हमारे पास जगह भी है, तो इसको आई जे के कोएफिशिएंट को दूर लिखें और एक 3 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट है ये। फिर इसमें फर्स्ट वाला जो वेक्टर होता है उसमें आई को कोएफिशिएंट डेल ओवर डेल एक्स इन ऑपरेटर्स को लिख दें, डेल ओवर डेल वाई और डेल ओवर डेल जेड। और फिर इसके बाद सेकंड वेक्टर हमारा ये है, इसमें आई को कोएफिशिएंट लिखें आई के नीचे, यानी a3y माइनस a2z, इसको आई वाले कॉलम में। जे वाले कॉलम में जे को कोएफिशिएंट लिख दें a1z माइनस a3x, और इसका लिखेंगे a2x माइनस a1y, ये के का कोएफिशिएंट हो गया। अब इसको एक्सपेंड कर देंगे, और एक्सपेंड जो करेंगे जो कि सिमिलरिटी यहाँ पर है कि x बाई जेड के और आई जे के रिस्पेक्ट में, क्योंकि देख रहे हैं कि अगर x आ रहा है तो यहाँ पर ये x वाला है तो x नहीं आ रहा है, यानी x के बाद वाई जेड होता है, बीच में माइनस का साइन, ऐसे यहाँ पर y वाला है ये, तो y के बाद z और फिर z के बाद x आता है, यानी साइक्लिक ऑर्डर में कहें कि x के बाद y आता है, y के बाद z आता है, z के बाद x आता है। इसी तरीके z के बाद x आ गया और फिर उसके y बीच में माइनस का साइन है, क्योंकि अब हम सिग्मा का यूज़ करने वाले हैं और यहाँ पर हम ये तीनों टर्म यानी सारे नहीं लिखेंगे, और ऐसे जिस तरीके से, और साथ में इसमें 1 2 3 जो हैं a1 a2 a3, इनके बीच में भी सिमिलरिटी मिल रही है, यानी हमारा ये फर्स्ट वाला कॉलम है। तो यहाँ पर आपको मालूम है कि फर्स्ट के बाद 2 के बाद 3 के बाद 1 आता है, तो फर्स्ट है तो फर्स्ट से पहले वाला यहाँ पर उल्टा क्रम दिया गया है। फर्स्ट वाला अगर रो कॉलम है यहाँ पर तो 3 से स्टार्ट किया है, और फर्स्ट है तो फर्स्ट यानी 1 नहीं आएगा, 1 नहीं आएगा, 2 और 3 आ रहे हैं यहाँ पर, और 3 पहले और 1 बाद में, यानी उल्टे क्रम में से लेना है। ऐसे ये सेकंड कॉलम है, तो सेकंड से पहले जो है वो 1 आता है तो 1 लेंगे, और 2 नहीं लेना है तो 3 आएगा, यानी जो है कॉलम उसको नहीं लेना है। इसी तरीके से ये थर्ड कॉलम है तो थर्ड 3 नहीं आएगा यहाँ पर, और थर्ड से 3 से पहले 2 और फिर उसके बाद 1, बीच में माइनस का साइन। तो ये यानी सिमेट्रिकल है, और सिमेट्रिकल होगा तो हम सिर्फ एक जब एक्सपेंड करेंगे तो आई जे के तीनों के लिए नहीं, सिर्फ आई का ही कोएफिशिएंट में लिखना काफ़ी रहेगा, आई वाला टर्म ही लिखना पड़ेगा, और फिर इसमें सिग्मा अप्लाई कर देंगे। तो इसमें पेज पलट के करेंगे दिक्कत आएगी, ऐसा करते हैं यहाँ पर थोड़ा सा कर लेते हैं। इसी के बाद ये वैल्यू चल रही है कल की जो हमें निकालना है, तो सिग्मा का यूज़ कर लें और सिर्फ एक टर्म ही निकालना। वैसे तो तीनों से निकालते हैं हम लोग आई जे के, यहाँ पर आई से जाने वाले रो और कॉलम को छुपा लीजिए, और ध्यान रहे कि इसका इसमें और इसका इसमें करना है, क्योंकि ये ऑपरेटर्स हैं तो इनको बाद में नहीं लिख सकते। तो इसको हम लिखेंगे जब डेल ओवर डेल वाई, तो उसके साथ आएगा ये चीज़ आएगी a2x माइनस a1y, फिर माइनस इसका इसमें करेंगे तो डेल ओवर डेल z को पहले ही रखना है, और a1z माइनस a3x को बाद में। बस इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो सिग्मा को हम ओपन कर देंगे और हम अपनी वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर जब डिफरेंस करने जाएंगे तो ये y जो कि पार्शियल डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो y के लिए x और z कांस्टेंट होंगे, तो इनका तो 0 हो जाएगा डिफरेंशिएशन, और माइनस a1 कांस्टेंट है लेकिन y का y के रिस्पेक्ट में 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर अगले स्टेप में हम लिख रहे हैं सिग्मा आई, और जैसे कि पहले बताया इसकी वैल्यू फर्स्ट वाले की तो 0 हो जाएगी, सेकंड की जो वैल्यू है a1 इंटू वाई का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 हो गया। फिर माइनस हम लोग z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं पार्शियली, और फर्स्ट टर्म में z आ रहा है और उसका कोएफिशिएंट a1 है, और z का z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1, और सेकंड टर्म a3x है जिसका जो कि z के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है, क्योंकि इसमें z नहीं है तो इसका डिफरेंशिएशन 0। तो अब हम इसको थोड़ा सॉल्व करके लिखेंगे, सिग्मा आई इंटू माइनस का यहाँ पर a1 है और ये भी माइनस का a1 है, और ये 2 टाइम्स हो जाएगा
माइनस का 2 टाइम्स ए बन जाएगा। -2 कांस्टेंट है तो इस सिग्मा से बाहर आ जाएगा, -2 सिग्मा सिर्फ रह जाएगा आई पर और A1 पर। A1 पहले लिख दें, आई को बाद में लिख दें और फिर सिग्मा को ओपन करें। सिग्मा को जब हम लोग ओपन करेंगे तो फर्स्ट टर्म को ऐसे लिख दिया जाएगा और फर्स्ट टर्म को देख के सेकंड टर्म लिखना होता है। यानी यहाँ पर ए है तो ए लिख देंगे और 1 के बाद 2 आता है और आई के बाद जे आता है। इसी तरीके से इसके बाद ये लिखेंगे तो ए तो आएगा और 2 के बाद 3 और जे के बाद आता है के। और फिर इस वैल्यू को देखेंगे जो हमने लेट की थी वही वैल्यू है, वेक्टर ए के बराबर है और हमको प्रूव करना था, ये वो प्रूव हो गया। मीन्स कर्ल ऑफ आर क्रॉस ए की जो वैल्यू है वो -2a के बराबर है, ये प्रूव करना था, ये हो चुका है। इस सवाल को हम दूसरे फार्मूले का यूज़ करते हुए भी फाइंड कर सकते थे, लेकिन वो फार्मूला ज़्यादा लंबा है। इस फार्मूले का यूज़ करना था, यानी कर्ल दो वेक्टर हों ए और बी, उन वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा हो, जैसे हमारा आर और ए थे, तो उसमें इस फार्मूले का यूज़ करेंगे। इसमें 4 टर्म होते हैं, थोड़ा बड़ा था कैलकुलेशन, फार्मूला भी बड़ा और उस पर फिर एप्लीकेशन उसकी वैल्यू निकालना पड़ती। तो बी डॉट यहाँ पर अगर आप चाहें तो इस मेथड से भी यूज़ कर सकते हैं, डेल और यहाँ पर ए वेक्टर रहेगा और -b, वैसे तो फार्मूला याद करने के लिए आसान है, b इंटू डाइवर्जेंस है। जिस तरीके से ये हमने इससे v के रिस्पेक्ट में यानी v को पहले लिखा है, ऐसे ही अब अगले जो टर्म आएंगे उसमें a को पहले लिखा जाएगा, बस इनके साइन को चेंज करना होगा। यानी ये प्लस का साइन था तो माइनस आ जाएगा और b की जगह पर a आ जाएगा और a की जगह पर b आ जाएगा, तो इसकी जगह पर v आ गया। और फिर ये माइनस था तो अगला प्लस हो जाएगा, ये v वेक्टर था तो अब यहाँ पर a वेक्टर आ जाएगा और यहाँ पर डाइवर्जेंस ऑफ v आ जाएगा। तो इस फार्मूले का यूज़ करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें डाइवर्जेंस a का निकालना पड़ेगा, b का डाइवर्जेंस निकालना पड़ेगा और जो वैल्यू आएगी यानी इस ब्रैकेट की वैल्यू भी निकालना पड़ेगी, इसकी भी निकालना पड़ेगी, उस पर फिर ये ऑपरेट करना पड़ेगा ए को और यहाँ पर बी को, और फिर सबको फिर प्लस माइनस करके तब ये हमारा रिज़ल्ट आ पाता और ये बहुत लॉन्ग में चला जाएगा। इसलिए हमने इस मेथड का यूज़ किया और इसका आप भी करें। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।